सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार सुख का अनुभूति हो रही है। आपसे जुड़ने पर मैं अपने आप को पूर्णतया प्रसन्नचित्त पा रहा हूं। आज के व्याख्यान में हम मैं की जो क्रिया होती है, जो पिछले लेक्चर में देखा था, उससे आगे हायर लेवल की क्रिया को देखने की तरफ चल रहे हैं। मैं की क्रिया क्या है, इस एक्टिविटी को कल देखा था, जानने का प्रयास भी किया था और ये उसको और गहराइयों तक उतरने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं इस जानने की कड़ी में। देखें, ये तो कल बात हो चुकी थी कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर में रहता हूं और मेरा अस्तित्व भी तभी तक है जब मैं शरीर में हूं। मेरी ही चाहना सुख और समृद्धि की है और मैं ही इसमें प्रधान हूं। शरीर मेरे चाहना को प्राप्त करने का हथियार है, लेकिन ये हथियार जब मैं चाहता हूं तभी मैं प्रयोग करता हूं। जब मैं शरीर में हूं तभी शरीर का अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व है। जब मैं शरीर से बाहर होता हूं या शरीर मुझसे बाहर हो जाता है तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे और शरीर में का अस्तित्व ही सह अस्तित्व ही अस्तित्व है, ऐसा हमको यहां मानना पड़ेगा। जब अस्तित्व और अस्तित्व ही है तो मेरी क्या क्रियाएं हैं, कल हमने देखा था। जो मेरी क्या क्रियाएं हैं, कल के लेक्चर में, पिछले के लेक्चर में शरीर की क्या क्रियाएं हैं, मैं और मेरा शरीर अलग है, किस प्रकार अलग है, दोनों की आवश्यकताओं को देखा था। दोनों की आवश्यकताओं का निर्वहन कैसे एक दूसरे से होता है, इसको देखने का प्रयास किया था। आज मैं केवल मैं की ही क्रियाकलापों को देखने की कोशिश करूंगा। मैं हूं, मेरे अंदर जीने की आशा है और मैं जीना चाहता हूं और जीना तो जीव चाहता है, लेकिन मानव जीने के साथ सुख और समृद्धि के साथ जीना चाहता है और इस सुख और समृद्धि को निरंतरता में के साथ जीना चाहता है। एक क्षण के लिए मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं। सोचे, जब मैं एक क्षण के लिए दुखी नहीं होना चाहता हूं या जब कभी भी मैं इस प्रक्रिया में चला जाता हूं तो मैं तुरंत इससे बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाने लगता हूं। इसलिए ये बात तो मैं अच्छी तरह समझ पाता हूं कि मैं दुख में एक क्षण के लिए भी रहना नहीं चाहता। ये दुख और सुख जो है कैसे प्राप्त होते हैं, क्या है, इसकी एक परिचर्चा हम कल कर चुके हैं। कल का मेरा सेंस पिछले लेक्चर से है।
जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं, मेरी सलाह है कि उस लेक्चर को या इसके पिछले लेक्चर को जरूर देखिए। आज मैं मानवता के संपूर्ण समझ की 12वीं लेक्चर को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इसलिए संपूर्ण समझ में काफी अंदर तक मैं उतर चुका हूं और गहराइयों में जाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैं हूं, जो मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहना चाहता हूं, वो मेरी शक्तियां हैं, पावर है। ये मेरी शक्तियां क्या है? इस स्लाइड में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में 3, 4 और 5 प्लेस पे दी गई है। ध्यान से इस बात को देखिए। इच्छा, विचार और आशा, ये जो पहले दूसरे नंबर पे है, इसको और गहराइयों में उतरना होगा तो देखिए। आज तीसरे, चौथे, 5वें नंबर ये है इच्छा, विचार और आशा। ये मेरी शक्ति है। इच्छा है क्या? डिजायर क्या है? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। कैसे मिलेगा? इसका विचार है और ये एक्सपेक्टेशन भी है। जब होता है तो मेरे अंदर कुछ गतिशील क्रियाएं और स्थिति क्रियाएं होती रहती हैं। ये जो गतिशील क्रियाएं हैं या स्टैटिक या डायनामिक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं 2 कलरों में स्लाइड में दिखाया हूं। नीचे येलो कलर में है और ऊपर दूसरे कलर में है। इस कलर को पर्पल कहा जाता है। तो ऊपर पर्पल कलर में है और नीचे येलो कलर में है। सबसे पहले मैं ये जो येलो कलर में है दिखाई दे रहा है, वो ये है कि जो मेरी डायनामिक एक्टिविटी है वह इमेजिंग, एनालाइजिंग और सिलेक्शन की है। सेलेक्टिंग, चित्रण, विश्लेषण, चयन, चयन, विश्लेषण, चित्रण, ये प्रक्रियाओं को मैं नीचे से देख रहा हूं। चयन, विश्लेषण, फिर इमेजिनेशन। चयन मैं स्वाद के अनुरूप से करता हूं। विश्लेषण तुलनात्मक अध्ययन करता हूं, फिर उसकी इमेज बनती है और उस इमेज के अनुसार मैं निर्णय लेता हूं। निर्णय लेते वक्त कभी मैं मान्यताओं पे रहता हूं, जब मुझे सहज स्वीकृति का ज्ञान नहीं है, और जब किस मैं को सहज स्वीकृति का ज्ञान है, वह सहज स्वीकृति के आधार से निर्णय लेता था। यह जो है इस स्लाइड में B2 से रिप्रेजेंट किया गया है। कर्सर को देख ले, जहां मैं घुमा रहा हूं, तो ये जो B2 है, अब जो डायनामिक एक्टिविटी है, जब B2 से B1 में हम ट्रांसफर होते हैं तो डायनामिक एक्टिविटी में संकल्प और प्रमाण, जबकि स्टैटिक में चित्रण के साथ चिंतन, संकल्प के साथ बोध और प्रमाण के साथ अनुभव जुड़ जाता है। मैंने कहा था कि मैं अपने इच्छा को, जो मेरी इच्छा है, डिजायर है, इस डिजायर को प्राप्त करने के लिए ही यही डायनामिक और स्टैटिक प्रक्रियाएं मेरे शरीर में होती हैं, मेरे मैं में होती हैं। मैं तो शरीर के अंदर हूं, तो जब मैं कभी शरीर को कह दूं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो जब ये होता है तो मैं इसको प्राप्त करने के लिए कभी मैं ही और कभी मैं इसको प्राप्त करने के लिए शरीर का उपयोग करता हूं। जब मैं इसको प्राप्त करने के लिए किसी मानव के साथ संबंध स्थापित करता हूं तो यह मेरा व्यवहार कहा जाता है मानव का। और जब मैं सिर्फ प्रकृति के साथ कार्य करता हूं, से संबंध स्थापित करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड वर्क, कार्य। दिस इज डन विथ रेस्ट ऑफ नेचर। मनुष्य के अतिरिक्त जब हम प्रकृति के साथ वर्क करते हैं और ऐसा करते हुए और इसको समझते हुए हम बड़ी व्यवस्था की भागीदारी में जाते हैं, इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए श्रम के साथ, मनुष्य के साथ, प्रकृति और अस्तित्व के साथ जब ये जाते हैं तो ये मेरी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के होने से रिजल्ट क्या होता है, क्या क्या चीजें हम समझते हैं, इन समझने को हम देखने के लिए चल रहे हैं। देखते हैं तो ये 4 ऑर्डर है इस समाज में। इसको देखने से पहले हमने कहा कि जब हम कार्य करते हैं मानव के साथ, मानव में 3 चीजें हैं, स्वयं, परिवार और समाज, और चौथा है प्रकृति के साथ। तो जब प्रकृति के साथ हम बात करते हैं और इन चीजों के साथ बात करते हैं तो जो इन चारों चीजों की नैसर्गिकता है, जो उसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी स्वाभाविकता है, इन इसको 4 ऑर्डरों में बांटा गया है। इस ऑर्डरों को एक्सप्लेन करने के लिए जो टेबल मेरे साथ है उस टेबल को मैं देखने की बात करूंगा। एक तरफ जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में आ जाऊं, जहां ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें ये चारों ऑर्डर हैं, फिजिकल ऑर्डर, पदार्थ की अवस्था, बायो ऑर्डर, प्राणावस्था, एनिमल ऑर्डर, जीव अवस्था, और ह्यूमन ऑर्डर, ज्ञान अवस्था। जबकि ये जो मैं पिलर में चल रहा हूं, कॉलम में, रो में, फर्स्ट रो में मैं चलता हूं, तो दूसरे कॉलम में चलता हूं तो यूनिट्स के रूप में देखूंगा, फिर उस यूनिट्स की एक्टिविटी को देखूंगा, क्रियाओं को देखूंगा, फिर उसकी धारणा क्या है, स्वयं व्यवस्था क्या है, स्वाभाविकता क्या है, नैसर्गिकता क्या है, वो देखूंगा। धारणा इस नैसर्गिकता और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक में उसकी स्वयं में व्यवस्था क्या है, धारणा क्या है, दूसरा उसका स्वभाव क्या है, उसकी व्यवस्था में भागीदारी क्या है, और उसका हियरिडिटी कैरेक्टर क्या है। एक बार जानने की जरूरत है। जब मैं को जानूंगा तो मैं को जानने के लिए इस चीज को एक बार पुनः जानना जरूरी होगा। जो ये पदार्थ है, पहले मैं निर्जीव को लेकर चलता हूं। इसका एग्जाम्पल है मिट्टी, धातुएं, पहाड़, पत्थर, बालू, पानी, हवा, ये जो सारी चीजें हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तो प्लाज्मा भी आ गया। इसकी जो ये जो सारी चीजें मटेरियल के रूप में दिखाई देती है हमको, इसमें रचना और विरचना, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, बनता है, बिगड़ता है। इस बनने का एक बार केमिकल कंपोजिशन के थ्रू इसकी अपनी एक उम्र होगी।
हर केमिकल कंपोजिशन की अपनी एक चीज होती है, उसे तक चलेगा फिर टूट जाएगा, फिर इसके कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, फिर जुड़ेगा। इसका अस्तित्व तो है, इसकी समय व्यवस्था है, कब तक रहेगा, कब ये टूटना शुरू करेगा, किन परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियां जनरेट होंगी, फिर ये पुनः बन जाएगा, कौन सी परिस्थितियां इनके टूटने के लिए जरूरी है, अगर वो परिस्थितियां जनरेट हुई तो टूट जाएगा। तो इनकी अपनी अस्तित्व भी है और इनकी स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी है। इनके रचना और विरचना, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन का खेल चलता रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, परिणाम अनुषंगी, मतलब है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो H2O ही बनेगा। कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर एक ही मिलते हैं तो, और उसकी परिस्थितियां मिलती हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो उनके बनने का, बिगड़ने का क्या है परिस्थितियां, उनकी अपनी स्वयं व्यवस्था है। यह हम प्रथम आर्डर को देख रहे हैं। जो दूसरा आर्डर है, प्राण की अवस्था, बायो आर्डर कहते हैं, इसमें सारे प्लांट्स आते हैं। जो यूनिट है, तमाम तरह के प्लांट्स, जैसे निर्जीव में यूनिट से मैटर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों, गैसेस के हों, चाहे प्लाज्मा के हों, ऐसे ही बायो ऑर्डर में प्लांट्स होते हैं। जितने प्रकार के प्लांट इस ब्रह्मांड में उपलब्ध हैं, पृथ्वी पे उपलब्ध है, मदर प्लानिट अर्थ पे जहां हम हैं, वो सारे के सारे यूनिट हैं। इसमें रचना और विरचना के साथ, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के साथ, रेस्पिरेशन का भी खेल चलता रहता है। काफी प्लांटों में फोटोसिंथेसिस का भी खेल चलता है। ये रेस्पायर भी करते हैं और अपना खाना भी स्वयं बनाते हैं। और ये रेस्पायर करना और खाना बनाना, ये दोनों मिलके इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। इसीलिए जरूरी है ये। इसको जब अगर अलग से देखेंगे तो इसकी जरूर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं और कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। और जब ये हम समझ जाएंगे तभी हम जान जाएंगे कि हमारे संबंधी हैं। बिना हम इनके, हम सुख और समृद्धि की निरंतरता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसमें ग्रोथ भी होता है, बढ़ता है, प्लांट है, बढ़ेगा, पुष्टि होती है, सारक मारक है, नर्चर और वर्सन। जब ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है तो ये बढ़ता है, इसका पोषण होता है, और फिर एक बार वो जो प्लांट मर जाता है तो कुछ समय बाद उसका जो है डिकम्पोजिशन भी होता है। ये पैदा कैसे होता है? आम का पेड़ आम के बीज से होता है, मटर का पेड़ मटर के बीज से होता है, सीड बेस्ड है ये। इसका बनना और बिगड़ना सीड बेस्ड है। इसमें जीव होता है, प्राण होता है, लेकिन इसके अंदर मैं नहीं होता है, इसके अंदर जीने की चाहना नहीं होती। इसके बाद हम चलते हैं, थर्ड ऑर्डर को देखते हैं, जो एनिमल ऑर्डर है। इस एनिमल ऑर्डर में, इस मदर प्लैनेट अर्थ पे, पृथ्वी पे
हमारी मातृभूमि के जितने भी जीव हैं, चाहे वो एयर में रहते हो, हवा में, चाहे वो वाटर में रहते हो, चाहे जमीन पर रहते हो, पशु पक्षी जो भी है, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट और हेवीएस्ट, जितने भी जीव हैं उनमें प्लांट के अतिरिक्त ये सब यूनिट हैं। इसमें शरीर के फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन रेस्पिरेशन के अतिरिक्त इसमें चयन और आस्वादन, सिलेक्शन और टेस्टिंग भी होती है। ये चीजों को क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके अंदर मैं आ जाता है। इसीलिए इसको जीव की अवस्था कहते हैं। इस मैं को जीने की चाह होती है, जीने की आशा होती है, और इनके शरीर में संगठन विघटन जो पहला वाला है उसके साथ रहता है, जो एडेड कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्रुएलिटी और नॉन क्रुएलिटी, इसमें कुछ जीव हैं जो क्रुएलिटी होती है, जो दूसरे जीवों को मार के अपना खाना खाते हैं, और कुछ नॉन क्रुएलिटी होती है जो अपना खाना प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको शाकाहारी कहा जाता है और दूसरे को मांसाहारी कहा जाता है। ये पैदा कैसे होते हैं? ये सारे के सारे जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। हर जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस अलग अलग हैं। मैं है, मैं की जीने की आशा है, और ये जीने की आशा में क्या शरीर को चाहिए उसके सिलेक्शन और टेस्टिंग को ये समझ पाते हैं। उसको पाने के लिए उनको क्रुएलिटी करनी पड़े या न करने पड़े, अलग अलग जानवरों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम चलते हैं ज्ञान अवस्था की तरह, ह्यूमन ऑर्डर की तरह। इसमें जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, सारे मानव हैं, ये यूनिट हैं। इस पृथ्वी पे जितने भी मानव हैं ये सब ज्ञान की अवस्था में है। इसके अंदर मैं होता है, मैं तो जरूर है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। इसमें जानवरों के अतिरिक्त, जानवरों में केवल चयन और आस्वादन उसके मैं में होता है, जबकि उसके अतिरिक्त यहाँ चित्रण विश्लेषण भी होता है। ठीक है, और उसका मैं जहां जीने की केवल आशा करती है, चाहे जैसे, लेकिन इसका मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता में जीना चाहता है। बहुत ध्यान से देखिए मेरी बात। सुख और समृद्धि की निरंतरता में जीने की इसकी आशा होती है। इसमें क्रुएलिटी और नॉन क्रुएलिटी जो है, इसके अंदर कोई फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है नहीं। ये पैदा कैसे होता है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, लेकिन इसमें शिक्षा संस्कार नहीं है, तो यह भी जानवर है। इसके अंदर क्रुएलिटी नॉन क्रुएलिटी के गुण आ जाएंगे, जो भी आना है। ये शिक्षा संस्कार के थ्रू ही पैदा होता है। जब तक इसके अंदर शिक्षा संस्कार नहीं है, ये मानव नहीं है। इसीलिए मैं यही मानव को बनने के लिए मैं
आपके साथ मुखातिब होता हूं। इस सत्य को समझे, जिस लिए आए हैं उसको जाने, कब तक बेहोशी में जिएंगे। ऐसा जीते हुए स्वयं तो दुख में रहेंगे और दूसरों को दुख देंगे। कब तक ऐसा करते रहेंगे? देखें, जो ह्यूमन ऑर्डर में, ज्ञान की अवस्था में, जो लास्ट में पर्पल कलर से दिखाया जा रहा है, जो मैं होता है, जो जानवरों के अतिरिक्त, जानवरों में जहां चयन और आस्वादन मय में था, यहाँ चित्रण और विश्लेषण भी कर लेता है ये, और इसके अंदर मैं के समझने की क्षमता होती है। इट हैज पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड आई। अब हम बेहोशी में है, मान्यताओं में है, अंधकार में है, नहीं समझ पाते, अलग बात है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो मैं जरूर समझ सकता हूं। इसकी क्षमता है मेरे पास, लेकिन इस क्षमता को हमें पहचानना पड़ेगा, जिसके लिए हम आप मिल रहे हैं। ठीक है, इसके पास सही अनुभूति भी है, 9 अनुभव, 9 फीलिंग्स, जो फाउंडेशन वैल्यू ट्रस्ट से शुरू होता है और कंप्लीट वैल्यू लव पे, प्रेम पे समाप्त होता है। यह इसको समझ सकता है, इस पर विचार करता है, और जो उसकी डिजायर है, सुख और समृद्धि में जीने की लालसा है, आशा है, उसको प्राप्त करने के लिए समाधान निकलता है। इसमें धीरता है, इसमें वीरता भी है, और इसमें उदारता भी है। धैर्यवान है ये चीजों को सुन के तुरंत उद्वेलित नहीं होता। अगर हो जाता है तो इसमें जानवर की कैरेक्टरिस्टिक है, तब मानवता नहीं आ पाई है। वीरता है, धैर्य है तो वीर है। आतंकवादी वीर नहीं होता, गुंडा वीर नहीं होता, एक्सप्लॉइटर वीर नहीं होता, वह सबसे बड़ा कायर होता है और बहुत बड़ा डरपोक होता है। यही डर दूसरे पे आक्रमण करने के लिए तैयार करता है। सोचने वाली बात है। इसमें उदारता भी है, काइंडनेस है, ये इसका मूल गुण है। और ये इस व्यवस्था को बनाए रखने की, इस चारों ऑर्डरों की, ये चारों हमारे संबंधी हैं, इस व्यवस्था की भागी समझता है, और भागीदारी में बना रहना इसका नैसर्गिक गुण है। इससे ये भाग ही नहीं सकता। अगर यह ज्ञान की अवस्था में है, और यही इनहेरिटेंस क्वालिटी भी है कि बेसिस ऑफ डेफिनिट कंडक्ट अक्रॉस जनरेशन, जो एजुकेशन बेस्ड है, और के कारण जो इसका निश्चित व्यवहार है, धीरता, वीरता और उदारता का, इस धीरता, वीरता और उदारता को दूसरी पीढ़ियों में पहचान पहुंचाता है ये, और ये पहुंचाना चाहता भी है। ये इसका फंडामेंटल गुण है। इस बिना पहुंचाए ये रह ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखें, मैं जो है, जो इस
जो स्लाइड अभी गई उसके ठीक पहले वाली जो स्लाइड थी वो पुनः आपके सामने है। जो मैं की शक्ति है उसकी डायनामिक और स्टैटिक क्रियाएं हैं। बेहोशी में रहने के कारण मैं पर्पल को समझ नहीं पाता हूं, येलो जोन में ही रहता हूं, पीले वाले में ही। लेकिन इस स्तर तक गहराइयों तक पहुंचने के बाद मैं ये मान गया हूं कि सहज स्वीकृति का अनुभव मुझे हो चुका है। अब मैं मान्यताओं में नहीं जीता, उस पर विश्वास नहीं करता। जो भी चीजें आती हैं समाज से, श्रम से, किताबों से, तमाम तरह के मीडिया से, उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ, जांचता हूँ, परखता हूँ सहज स्वीकृति के आधार पर, तब मैं निर्णय लेता हूँ। ऐसा जब मैं कर पाता हूँ, जब किसी चीज का चित्रण होता है तो उसके साथ चिंतन भी होता है, चिंतन के साथ चित्रण है, बोध के साथ संकल्प है, और प्रमाण और अनुभव है। तब मैं B2 से B1 की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसी स्थिति में हमको संबंधों की स्पष्टता पता चलती है। ये संबंध किसके साथ? श्रम के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। इन संबंधों को समझने की क्लैरिटी, स्पष्टता होती है। क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों की स्पष्टता मैं समझ पाता हूं तब कि मेरा श्रम के साथ क्या संबंध है, शरीर के मेरे के साथ मेरा क्या संबंध है, परिवार का मैं किस तरह का संबंधी हूँ, समाज का किस तरह से मैं संबंधी हूँ, और मैं प्रकृति के साथ किस तरह का संबंधी हूँ। और जो मेरी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, नैसर्गिक मेरा गुण है व्यवस्था में भागीदारी करना, तब मैं भागीदार कर पाता हूँ। ये भागीदारी करता हूं जब मैं शरीर का प्रयोग करता हूं, मैं मानव के साथ, किसी दूसरे मैं के साथ, तो ये मेरा व्यवहार होता है। और जब मैं इन्हीं में जीते हुए अपने पावर, डायनामिक एक्टिविटी और स्टैटिक एक्टिविटी को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर करते हुए कार्य करता हूं, तो ये मेरा वर्क कहा जाता है। दिस वर्क इज विथ रेस्ट ऑफ नेचर, नॉट विथ ह्यूमन। और जो मेरी नैसर्गिक क्वालिटी है, तब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं। और इस बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूं। जब तक मैं भागीदार नहीं बनूंगा, मैं इन संबंधों को समझूंगा नहीं, इसलिए मैं आया हूं। तब तक मैं सुख और समृद्धि के निरंतरता की मेरी जो चाहना है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, और मैं ढूंढता रहूंगा, सुविधाओं में खोजता रहूंगा, लोगों में खोजता रहूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सुखी नहीं हो पाऊंगा। कुछ तो टेम्पोररी है। चले देखें, जब इन बातों को ध्यान से देखेंगे, मेरी कही हुई बातों को और स्लाइड में आने वाली चीजों से जब आप तारतम्य बना पाएंगे, तभी इस चीज को, कि इस तिलस्म, इस रहस्य की बारीकियों को आप समझ पाएंगे और इस गहराइयों तक आप उतर पाएंगे। देखें, जब हम ऐसा कर पाएंगे, जब हमें संबंधों की स्पष्टता रहेगी और व्यवस्था में भागीदारी का मूल गुण मेरे अंदर रहेगा। स्लाइड वही है, केवल अभी राइट साइड में देख ले, एक चीज बदल गई है। क्लैरिटी ऑफ हार्मोनी इन नेचर। मैं प्रकृति के साथ संगीत की स्थिति में,
कैसे रहूं, इसकी स्पष्टता हो। प्रकृति के साथ मैं कैसे रहता हूं, इस प्रकृति का मतलब होता है सजीव और निर्जीव दोनों। निर्जीव मतलब पदार्थ अवस्था, सजीव मतलब बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर। अगर इस बात को स्पष्ट रूप से समझता हूं तो मेरी जो धारणा है, तब मैं स्वयं की व्यवस्था को समझता हूं, और स्वयं की व्यवस्था को समझ पाऊंगा तभी मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनूंगा, और ऐसा बनते हुए सुख और समृद्धि की अनुभूति कर पाऊंगा। वरना मेरी हालत तो वही होगी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई। पाना तो हमें ही है, समझना तो हमें ही है, खोजना तो हमें ही है, और हम उलझे कहाँ है मान्यताओं पे, डूज और डोंट डूज पे। सुख को कहाँ तलाश रहा है मानव आज, सुविधाओं में, जबकि सुविधाएं कितनी चाहिए पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके। तब देखें, वही स्लाइड है, वही बड़ी व्यवस्था में भागीदार, केवल राइट साइड आ जाए। देखे मेरे कर्जर को जहां मैं घुमा रहा हूं, जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तब मैं कोई एग्जिस्टेंस ही एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व ही अस्तित्व है, इसकी स्पष्टता को मैं समझ पाऊंगा। वरना जिस बेहोशी में मैं जी रहा हूं, जिस अंधकार में मैं जी रहा हूं, जिस अंधविश्वासों में मैं जी रहा हूं, जिन गलत धारणाओं में मैं जी रहा हूं, ऐसा जीता रहूंगा। तो जिसके लिए मैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति के लिए जो आया था, उसको नहीं प्राप्त कर। तो जब इन बातों की क्लैरिटी रहेगी, तब मैं समझ पाऊंगा कि जो मेरा अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है, स्वयं के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ और प्रकृति के साथ, यह अस्तित्व ही अस्तित्व है। तब मैं इसमें डूब पाऊंगा, भीग पाऊंगा, इसमें डूब कर आनंद के गोते लगा पाऊंगा। ऐसा तभी मैं कर पाऊंगा। वरना जो स्थिति है मानव की, वो तो हम देख ही रहे हैं। देखें, जब मैं समझ पाऊंगा तब इन सभी शक्तियों के साथ, सारी वही स्लाइड है, केवल राइट साइड में देखिए, गोल, वैल्यू, सेंसेशन, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मूल्य क्या है, संवेदनाएं क्या है, किस तरह की, जो मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान होता है। मैं सूचनाएं चाहता हूं शरीर से, शरीर संवेदनाएं देती है, सिग्नल देती, जिनको मैं ट्रांसलेट करके समझता हूं, अस्तित्व को समझता हूं, न्याय को समझता हूं, हारमोनी को समझता हूं, स्वास्थ्य को समझता हूं, सेंसेस को समझता हूं, लाभ को समझता हूं, गाइडेड सेंसेशन एंड गाइडेड सेंसेस, जस्टिस गाइडेड सेंसेस, वैल्यू गाइडेड सेंसेशन। तब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता हूं,
संबंधों के साथ। तब मैं प्रकृति की व्यवस्था को समझ पाता हूँ, तब मैं ये समझ पाता हूँ कि इसका अस्तित्व क्या है, और अंत में इसकी अनुभूति मुझे हो पाती है, रियलाइजेशन हो जाता है कि इसका अस्तित्व ही वास्तव में अस्तित्व है। देखें, समझें और परखें। जो ये सारी चीजें हुई हैं, ये मैं इसलिए आपके सम्मुख आ रहा हूं कि सभी मैं को मैं अपना संबंधी मान रहा हूं। मैं चाहता हूं, मेरी चाहना है कि मैं तभी सुख और समृद्धि की अवस्था पा पाऊंगा जब आपके अंदर भी आ पाएगी। मैं आपसे जुड़ने पे, आपके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने पे सहयोग कर पाऊंगा। इसी इच्छा, विचार और आशा के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले लेक्चर में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जो चीजें चल रही हैं, नमस्कार सभी को।